सीडीपी का 30 क्वेश्चन आपका डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट आपका हिंदी पेडागोजी का जो 15 क्वेश्चन आता है उसके ऊपर ये डिस्कशन है और ऑलरेडी आप लोग ये बना चुके होंगे। बस आपको मैच करना है कि कहाँ कहाँ क्या गलती रह गया और कितना सही हो पाया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न हो, यानी मातृभाषा को ध्यान में नहीं रखना है। हम आपको बताए थे कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमेशा मातृभाषा को ध्यान में नहीं रखा जाता। बच्चे को हर चीज का ट्रांसलेट करके नहीं सिखाते हैं, वो कहाँ होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है। ठीक है, और बात किसकी चल रही है, लक्ष्य भाषा यानी कि डायरेक्ट मेथड की बात चल रही है। तो पूछता है कि शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है जहां हम मातृभाषा का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं, मातृभाषा को उसमें ध्यान में रखा जाता है। द्विभाषिक पद्धति नहीं। फिर है स्थिति परक पद्धति, ये भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, मातृभाषा को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो 106 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है। कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है। तो आपको दो चीज पढ़ाए थे, टॉप डाउन और बॉटम अप। जब टॉप डाउन से चलते हैं तो आपको क्या होता है कि सेंटेंस से शब्द की तरफ आता है। ठीक है, और बॉटम अप से क्या चलते हैं कि लेटर होगा, उसके बाद आपको लेटर से ऊपर बढ़ते बढ़ते कहाँ चले जाते हैं, सेंटेंस की ओर चले जाते हैं। तो कहता है कि शिक्षार्थियों की भाषा अर्थ जानने के लिए और तब पूर्व ज्ञान की तरफ, तो ये नहीं हो सकता है। शिक्षार्थी जब पढ़ता है सुनता है तो वह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा। जब पढ़ रहा है, सुन रहा और अनुमान लगा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझता है। शिक्षार्थी कविता या कहानी शुरू करते हैं और फिर अक्षर, ये बात तो गलत हो जाएगा। और कहता क्या है, अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है। तो शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझ रहा है, और यही क्या है, अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है। तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 108 कहाँ थे भाई, 107, 108। सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है। और बताए थे कि पढ़ने से रिलेटेड अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, डिसलेक्सिया बोलते हैं। दिखना वही चाहिए, और डिसलेक्सिया दिखते ही अपने को टिक कर लेना है। इसमें कोई चीज समझाने वाली है नहीं कि पढ़ने की अक्षमता अगर बच्चे में है तो वो क्या होगा। फिर है अभिव्यक्तित्मक भाषा कौशल विकास चैनल क्या करता है, यानी कि अभिव्यक्ति, बातचीत कर रहे हैं, अंतः क्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या बताता है। तो हम बोलते हैं कि अपनी बात को बोलना या समझाना। कैसे समझा सकते हैं, तो वाचन और लेखन के द्वारा, बोलना और लिखना। अगर हम किसी को अपनी बात समझा रहे हैं तो या तो बोलकर या तो लिख कर, तो क्या हो जाएगा, वाचन और लेखन। पाठ्य सामग्री का बारीकी से पठन किस भाषा कौशल का विकास करता है। आप बता दीजिए कि बारीकी से पठन किस चीज को दिखाता है। तो बारीकी से पठन दिखाता है पठन को, है ना। बारीकी से पठन किस चीज को दिखाता है, पाठ्य सामग्री को, पठन को दिखाता है ना। पाठ्य सामग्री को बारीकी से पठन किस भाषा कौशल को दिखाता है, तो पठन भाषा कौशल को दिखाता है। ठीक है, फिर है शब्द में अक्षर, पंक्ति में शब्द। कहता है शब्द में अक्षर, पंक्ति में शब्द, पृष्ठ में पंक्तियां आपस में बहुत आसपास नहीं होती है। आप जब लिखते हैं तो हर चीज में एक गैपिंग छोड़ के लिखते हैं। अगर सब कुछ सटा के लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। यह किस ओर संकेत करता है, लिखावट में सादगी नहीं, सादगी को नहीं। एक रूपता तो वो हो गया जब सब एकदम सटा सटा के लिख दिए तो एक रूपता हो गया। लिखावट में अंतराल यानी फासला छोड़ना, जब हम गैपिंग कर करके छोड़ते हैं तो देखने में सुंदर भी लगता है और अगला समझ भी पाता है, यही सही है। लिखावट में सुंदरता, सुंदरता तो पूरे सटा कर भी लिख देंगे तो सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। अंतराल होना चाहिए ताकि समझ में आए कि कहा क्या जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका। फिर है कक्षा में दो के एक अध्यापक, कक्षा 2 के एक अध्यापक रहे होंगे जो क्या कर रहे हैं भाई, कक्षा 2 के अध्यापक अपने विद्यार्थियों से कहा कि वो शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु एवं वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। यानी कि उनके पास जो पेट डॉग वगैरह होगा या कैट होगी, खेलने वाला जो गुड्डा गुड़िया होता है उस तरीके का। तो बोलते पशु हो या वाहन हो अपने घर से लेकर आइएगा। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से यह खिलौना क्या है, तो शिक्षण सामग्री नहीं, टीएलएम की बातचीत नहीं चल रही है, ये टीएलएम की बात कर रहा है। वास्तविक वस्तुएं, वास्तविक सामग्री। अब किया क्या यहाँ पे कि वास्तविक वस्तुएं
यानी कि ऑथेंटिक मटेरियल की यहाँ बातचीत चल रही है, जबकि यहाँ ऑथेंटिक मटेरियल की बात नहीं चल रही है, यहाँ रियलिया जो स्पष्टता यहाँ लिख दिया गया है आपका, रियलिया की बात चल रही है, वास्तविक सामग्री की बात चल रही है। और वास्तविक वस्तुएं क्या होती है, ऑथेंटिक मटेरियल होता है, तो ये नहीं हो सकता है। प्रदत्त कार्य तो होगा ही नहीं, या तो वास्तविक वस्तु या वास्तविक सामग्री में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो वास्तविक वस्तुएं यानी कि ऑथेंटिक मटेरियल हम आपको समझा चुके हैं। और यहाँ बात किसकी हो रही है, रियलिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशल का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है, यानी कि एक भाषा सीखा और फिर दूसरी भाषा। तो यहाँ पे ये करना छोड़ दिए हैं, ये 113 छूट गया आपका क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाएंगे। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है और पढ़ भी लेती है। वह वाक्य करने का प्रयास कर रही है, वह क्या करने का प्रयास कर रही है, तो कहती है संकेत बनाना। कर क्या क्या रही है भाई, ये देख लीजिए कि एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ भी रही है और पढ़ भी रही है। तो वह क्या करने का प्रयास कर रही है, तो समझ रही है और पढ़ रही है। तो एक आता है कि संकेत बनाना। तो संकेत बनाना में क्या होता है कि हम इधर से कोई चीज मान लीजिए मैसेज कर रहे हैं किसी को, तो वो संकेत कर रहे हैं, लेकिन अगला क्या कर रहा है, डिकोड कर ले रहा है, समझ पा रहा है। जैसे आप किसी पे फोन पे बात करते हैं, तो अगले को अगर नहीं बताना है तो आप क्या करते हैं, कोडवर्ड में बात करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, समझ भी ले रहे हैं और पढ़ भी ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप, संकेत खोलना यानी डिकोडिंग कर पा रहे हैं, अगले की बात कोड वर्ड में ही आप समझ जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, संकेत को खोलना यानी कि डिकोडिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 114। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा, कक्षा 3 का कोई बालक है, आते आते उसे मातृभाषा पठन कौशल का विकास हो चुका है, यानी कि मातृभाषा वो अच्छे से बोल ले रहा है। फिर क्या करता है, अब अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है, यानी दो भाषा का ज्ञान उसके पास हो चुका है। तो कहता है कि यह योग्यता जो है वो क्या प्रतिबंधित करती है, तो कहता है पठन निपुणता का विकास नहीं, दक्षता संवर्धन या पठन का कौशल या कौशल अंतरण, यानी कि एक कौशल सीख रहे हैं उसको अच्छे से बोल पा रहे हैं, फिर दूसरा कौशल सीख रहे हैं उसको भी अच्छे से समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो वो कौशल का अंतरण कहलाता है। यानी कि एक कौशल सीख रहे हैं फिर दूसरा कौशल सीख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक कौशल सीखने के बाद दूसरे कौशल को सीख रहे हैं, उसका ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा कौशल का अंतरण। ठीक है, नेक्स्ट 115। एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूह, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करा रहा है। एक अध्यापक है जो क्या कर रहा है, बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूह, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है, सब कुछ करवा रहा है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुकरण कर रहा है, यानी कि जब हम पोएम पढ़ाते हैं तो पोएम पढ़ाते भी हैं, बार बार बोल के दोहराव से सुनाते भी हैं। तो ये सारी चीजें जब बोला भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, लिखा भी जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, समग्र भाषा उपागम कहा जाता है। ये चीज आते ही आपको ध्यान में आना चाहिए, समग्र भाषा उपागम। शब्द विधि होगा नहीं, स्वनिम उपागम होगा नहीं, समग्र वाक्य का उपागम नहीं हो रहा है, बल्कि समग्र भाषा का कौशल हो रहा है, सब कुछ सिखाया जा रहा है। कक्षा में 2 की अध्यापिका अपने कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है, वो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती है, यानी कि कक्षा में चारों तरफ वो कुछ न कुछ लिख के चिपका रही है ताकि बच्चे का ज्ञान क्या हो, बढ़े। तो उसके लिए क्या करवा सकती है, दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगवाना, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों की कहानियां सुनाना। तो कहानी सुनाने से सिर्फ नहीं हो सकता है, कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना। ये बात सही था, लेकिन यहाँ लिख क्या दिया कि सजाने के लिए, सिर्फ तो सजाने के लिए नहीं, ज्ञान बढ़े इसके लिए हम चिपकाते हैं। मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना, तो लिखना भी नहीं है यहाँ पर, फिर ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ सजाने के लिए नहीं होता तो ये ऑप्शन हो सकता था। ऊपर वाली बात करता है, दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई इसलिए लिखा गया कि यहाँ अगर उपयुक्त ऊंचाई ना लिखा हो और लिखा हो कि पहुंच से ऊपर, तब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये सही इसलिए हुआ क्योंकि उपयुक्त ऊंचाई, जहां तक वो टच कर सके, पढ़ सके, समझ सके, इसीलिए लिखा गया उपयुक्त ऊंचाई पर चिपकाना चाहिए, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 116।
नीचे भाषा कौशल के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। तो बोलता है कि नीचे में कुछ भाषा कौशल का विकास हो रहा है, यानी हम भाषा सिखा रहे हैं, गतिविधियां दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए, यानी कि आपको ध्यान क्या देना है कि भाषा का विकास हो रहा है, लेकिन कौन से भाषा का विकास, जिसमें बच्चा सही से सुना होगा तभी तो उस चीज को कर पाएगा। तो कहता है अध्यापक कहानी में आए पात्रों के भौतिक आकृतियों का वर्णन करने के लिए और उनका चित्र बनाने के लिए कहती है। तो कहता है कि अध्यापक कहानी में आए पात्रों की, तो जो कहानी सुना होगा वही तो आए पात्रों को सब सही तरीके से समझा पाएगा, आकृतियों को। ठीक, नीचे है बच्चे को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए, कहानी पढ़ने के लिए नहीं, यहाँ श्रवण की बात चल रही है, तो इसको काट लीजिए। बच्चों को याद रखने योग्य घटना सुनाने के लिए कहना कि जो याद रह गया घटना सुनाओ, नहीं। बच्चे को अपने से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहना, ऐसा नहीं कहना है कि अपने तरीके से तुम प्रस्तुत करो। यहाँ है कि श्रवण कौशल का विकास हुआ, यानी बच्चा कितने अच्छे से सुना, इस चीज को दिखाना है। तो अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों को वर्णन करने और उसका चित्रण करने के लिए कहेगी, तभी पता चलेगा कि बच्चा कितना ध्यान से उस कहानी को सुना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोम चॉम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होता है। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश में समर्थित होने की जरूरत होती है, यानी कि चॉम्स्की क्या बोलते हैं। तो चॉम्स्की का सीधा सीधी है कि वो कहते हैं भाषा अर्जन उपकरण की बातचीत करते हैं कि इंसान में भाषा अर्जन उपकरण LED पहले से ही दिया गया है, इसी की बात वो करते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहना। अब बात क्या चल रही है, बच्चे को जब छुट्टी मिल गया, जब समर वेकेशन मिलता है, तो अपनी रुचि की कोई 10 कहानियों को पढ़ने के लिए, और जब भी अपनी रुचि से रिलेटेड बात होगी तो वो विस्तृत पठन की बात करता है ना, प्लेजर के लिए पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक है। बच्चा कैसे गा रहा है आपका, यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वो शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर रही है, आपको बताए थे कि कभी कभी बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, हेड टो, और बच्चा छूता भी है, हेड तो वो क्या हो जाता है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। पोयम बोल भी रहे हैं और अपने सर को हेड पे आने पर हेड छूता है, नोज आने पे नोज छूता है, तो वो क्या होता है आपका समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कहलाता है। यह आपका था 15 पेडागोजी का क्वेश्चन हिंदी का, जो सॉल्व हो गया। अब अपना अपना मार्क्स अब बस आप अपना भेजिए, देखते हैं किसका क्या हुआ।